अनुष्का यादव कोई सियासी खानदान की बिटिया नहीं है, नहीं किसी फिल्म स्टार की लड़की है। वह एक साधारण सी लड़की है जिन्हें तेज प्रताप यादव ने 12 साल पहले अपने हिसाब से दिल में जगह दी। शायद वह दौड़ रहा होगा जब तेज प्रताप यादव उर्फ तेजू भैया साइकिल चलाते होंगे, आप भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहे होंगे और अनुष्का की मोहब्बत में खोए होंगे। लेकिन राजनीति की स्क्रिप्ट में मोहब्बत की कोई जगह नहीं होती। शायद इसलिए जब तेजू भैया बड़े हो रहे होंगे और लालू जी ने देखा होगा कि बेटा मेरा लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है और सियासी की कुर्सी पर फिट नहीं बैठ रहा है, तो बिना तेजू भैया से पूछे विवाह कर दिए। लालू जी अपने बड़े बेटे के लिए संस्कारी बहू ले आए, ऐश्वर्या राय जैसे। हमने पहले वीडियो में बताया है कि बिहार के सियासी परिवार की बहू थी, बॉलीवुड वाली बहू नहीं थी, और उसे शादी को लेकर के बड़ा चर्चा चला। दो परिवार सियासी का बड़ा समीकरण कैमरे के सामने पूरा चमकाया गया, मीडिया ने पूरी तारीफ की, लेकिन वह रिश्ता चला नहीं। और अब सवाल लालू जी से उठ रहा है कि लालू जी, आज जितना तेज आप फैसला लिए हैं, जब बेटा नाखुश था, मना कर रहा था, तब उनका बात काहे नहीं सुने? मतलब सुन लेते तो ये सब नहीं होता शायद, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर पूरा भर भर के लिख रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पर जाकर के देख सकते हैं, पूरा तेजू भैया छाए हुए हैं। वैसे मोहब्बत और राजनीति का गणित हुए हैं। वह क्या गलती थी कि मोहब्बत और राजनीति की गणित ठीक नहीं बैठता, तो मामला गड़बड़ा गया, शादी टूटी, साथ में टूट गए 3 लोगों। तेजू भैया जो उस रिश्ते को कभी दिल से अपना नहीं पाए, जो मोहब्बत करना चाह रहे थे, लेकिन अब राजनीति में अनफिट हो गए हैं। ऐश्वर्या राय जिनके साथ सबसे ज़्यादा गलत हुआ, एक राजनीति तौर पर आई और फिर बिखर गई। और तीसरी वह लड़की अनुष्का यादव जो सालों से किसी के इंतजार में खड़ी रही, 2024 के फोटो भी वायरल हो रही है, मांग में सिंदूर लगाई हुई। आज जब रिश्ता सामने आया तो लोग उसको कह रहे हैं यह संस्कार विरोधी लड़की है। इसी के कारण यह सब हुआ। फिलहाल यह लालू परिवार के लिए इज्जत का धब्बा बन गया है, क्योंकि सियासत में इसकी जगह नहीं होती। यहाँ गठबंधन चलती है, भावनाएं नहीं। और लालू जी की यह मजबूरी थी, जो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन वाला फैसला है, यह उनकी मजबूरी थी। बिहार में चुनाव है, सारा आदमी कह रहा है 2-2 यादव लड़कियों का जीवन खराब हो गया, वैसे जीवन तेजू भैया का भी खराब है, क्योंकि वह बार बार कहते हैं हम बड़ा सीधे साधे आदमी हैं। ऐश्वर्या राय से उनका तलाक हो नहीं पा रहा है और इस कारण से आगे बढ़ना चाहें तो शादी कर नहीं सकते। अब इनको मोहब्बत की सजा भी मिल गई है, पार्टी और परिवार से बेदखल करके। हालांकि तेज प्रताप यादव की मजबूरी भी समझिए। तेज प्रताप यादव मोहब्बत करते हैं तो पार्टी से बाहर हो जाते हैं, शादी से इनकार करते तो अनुष्का कहती कि बदचलन है, और अगर इन सब के बाद यह चुप रहते तो दुनिया कहती संभालो इन्हें। ऐसा ना कि मानसिक तौर पर कुछ कर ले। बड़ी समस्या है उनके साथ। हालांकि कुछ सवाल उठ रहे हैं, जब पिता राजनीति के लिए बेटे की भावना को उधार रख दे और बेटा फिर भी मोहब्बत कर ले, तो उसे क्या कहा जाए, बागी या उसके अंदर का बचा इंसानियत? जैसे शाहरुख खान ने किया था, कभी खुशी कभी गम में काजोल से मोहब्बत करके चले गए थे कहीं और। बड़े फिल्मी कहानी है तेज प्रताप यादव की। वैसे तेजू भैया एक कहानी बड़ी फिट बैठती है, मिर्जापुर वाली, मुन्ना भैया वाली, कि बड़ी तकलीफ होती है जब आप योग्य हैं और आपकी काबिलियत को लोग न पहचाने। यह कहानी तब आती है जब उनका तुलना उनके छोटे भाई से। तेज प्रताप लालू जी के बड़े बेटे, लेकिन बड़े मौके कभी नहीं मिले। वह पिताजी के सबसे करीब, लेकिन सत्ता से बड़े दूर। जब जब वह बोले तब लोग हंस देते थे, और जब वह चुप रहे तो लोग कहे कि ये आदमी सीरियस ही नहीं है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को लालू जी का हमेशा से उत्तराधिकारी माना गया है। हर रैली, हर मंच, हर कैमरा तेजस्वी की तरफ। वह सियासत के चेहरे रहे हैं, जिसे लालू जी ने तराश कर तैयार किया। और तेज प्रताप कुछ अपनी ही गलती से, कुछ किस्मत से वह हमेशा हास्य पर जाते रहे। उनकी किस्मत खराब थी। तेजस्वी यादव की शादी भी दूसरे धर्म में हुई है, लेकिन उन समर्थन किया, मीडिया ने तारीफ की, उसे सामाजिक सद्भावना का प्रतीक बताया गया। लेकिन तेजू भैया जो अपने ही जात में मोहब्बत कर रहे थे, उसका विवाह नहीं हुआ, और जहां हुआ वहां बवाल हो गया। यादव यह पूछे कि एक की शादी प्रगतिशील और हमारी इज्जत की दुश्मन कैसे, तो यह सवाल का जवाब देगा
कौन? भैया एक को इज्जत ताज, दूसरे को तमाशा, एक को सियासत की कुर्सी, दूसरे की अपेक्षा, एक की मोहब्बत निजी, दूसरे की परिवार की प्रतिष्ठा को बदनाम करने वाला, इस सारा सवाल उठेगा। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बोलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत